चलिए हेडिंग अगला दीजिए। गेस करो क्या पढ़ाएंगे, देखें आप लोग के गेस। ना बुआ, एलसीएम एचसीएफ का भी टाइम है, उससे पहले बहुत छोटा छोटा चीज़ हम लोग को पढ़ना है। कैसे रिमाइंडर थ्योरम पढ़े, यूनिट डिजिट पढ़े, ये सब नियम पता होगा तबे ना बनेगा, नहीं पता होगा नहीं बनेगा। अच्छा 2 मिनट एक और हमको बात करना था, ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट। देखिए दिमाग से तो फिर भूल जाते। जैसे 2 के पावर 65 है और इसका अंतिम 2 अंक हम लोग को निकालना था। जैसे सोचते सोचते यहाँ से गए तब विचार हुआ, तक सोचे उस पर, तो थोड़ा सा एक और चीज़ समझ में आया कि आपको ये पता है कि 76 को अगर हम गुना करेंगे 2 के पावर n से तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लास्ट 2 अंक तो वही रह जाएगा, जो 2 के पावर n का अंतिम 2 अंक होगा वही पूरे से गुना करने पर भी वही रह जाएगा। अच्छा दूसरा बात, 76 कब आएगा, जब पावर 20 करेंगे। अच्छा आप याद कीजिए रिमाइंडर थ्योरम में जो पावर हम लोग करते थे उसको डायरेक्ट भाग दे देते थे, याद आ रहा है। इसी का अगर हम बोलते शेषफल निकालो, अगर मान लीजिए बोलता 5 से भाग दे करके शेषफल बताइए, तो 4 से भाग देते थे ना। अरे भाई इसको 4 से भाग देते थे ना, डायरेक्ट बताए थे। 5 है तो 4 से पूरा पूरी कटेगा, भुला गए आप लोग तो हम क्या करें। हाँ एक कम वाला। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 के पावर 20 करेंगे, तो 2 के पावर 20 यहाँ हो जाएगा 20 तिहाई 60, तो भी बच जाएगा कितना आपका 2 के पावर 5। तो एक बात बताइए, ओवरऑल क्या खेला हुआ कि हम लोग 65 को 20 से भाग दे दिए, तो 65 को 20 से भाग दिए तो शेष बचा 2 के पावर। इतना लिखे से कोई फायदा तो है नहीं, बोले कहाँ है ये 2 के पावर 20 माने 76, और फिर 76 के पावर कुछ हो रहा है तो 76। इतना ही नहीं, 2 के पावर को 76 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि जो शेषफल बच जाएगा वही उसका लास्ट 2 डिजिट होगा, है ना। तो 2 के पावर 5 का मतलब कितना बोलेंगे, तो 32 हो गया। समझे ना बात। जैसे मान लीजिए लिख दिया है 2 के पावर 98 का लास्ट 2 डिजिट बता दीजिए, जल्दी बोल दो क्या हो जाएगा। देखो सीधे बोलेंगे, इसको 20 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, यानी 2 के पावर 18। 2 के पावर 18 का मतलब बोलेंगे 2 के पावर 10 गुने 2 के पावर, 2 के पावर 10 का मतलब अंतिम 2 अंक, आई कितना होगा, तो 56 खाली लिखिए ना। अब आराम से गुना करके बता सकते हैं, 6 चौका 24, 5 चौका 20, 2 22, 6 दूनी 12, तो 2 2 4, यानी कि अंतिम का 2 अंक कितना होगा 44। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर लिख दिया 2 के पावर 102 का अंतिम 2 अंक बताइए, 0 4 गधा, 4 कैसे होगा, सीधे 20 से भाग दे देंगे तो 20 बचे 100, शेष बचेगा 2 के पावर 2। और 2 के पावर 2 को इधर तो आपको सारा गेम समझ में आ रहा होगा क्योंकि कल ये सब पढ़ा चुके हैं। तो डायरेक्ट 2 के पावर 2 का मतलब 4, तो बोलना पड़ेगा 0 4। समझे। चलिए हटाइए। अब अगला जो आपका टॉपिक है बहुत ही सुंदर सा, अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। हेडिंग दे दीजिए। अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। टू फाइंड अ नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट। अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको उसका नियम कायदा समझना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसी तरह से आगे भाजकों की संख्या आएगा, उसका भी नियम है कुछ जो कि आपको जानना पड़ेगा।
नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट, अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना लास्ट से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपसे पूछेंगे कि 2 3 4 0 7 9 0 5 00, बोलिए अंत से शून्यों की संख्या कै गो है? लास्ट से शून्य की संख्या, देखिए कुछ लोग डर रहे हैं, अरे अंतिम से सिर्फ लगातार शून्यों की संख्या बताना है तो 2 गो। इसको मत जोड़िए कि 2 2 4 गो, लास्ट में कितना जीरो रह गया यही बताना है आपको। अंत में कितना शून्य है तो 2 गो शून्य है। उसी तरह से बोलेगा 1 2 3 0 4 0 5 0 6 0 0 0 0, तो अंत से शून्य की संख्या कितना? तो 3 गो। यानी कि हमको लास्ट से नंबर ऑफ जीरो बताना है किसी भी क्वेश्चन का। तो ऐसे थोड़े लिख के देले होगा कि इसमें बताइए कि लास्ट से कै गो शून्य है, वो तो अब अलग अलग सीरीज बना करके आपको देगा और सीरीज में आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट। तो सबसे पहला बात, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हेडिंग दीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ जीरो। जीरो का निर्माण कहाँ से होगा, जीरो कैसे आएगा, जीरो का उत्पत्ति कैसे होगा? तो देखिए हम बोलेंगे कि 3 गुना 4 गुना 7 गुना 8 को हल करने पर कहीं जीरो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो सोच के। नहीं आएगा? चलो हम तुमको सब नंबर देते, 1 भी दे दिए, 2 भी दे दिए, 3 4 7 8 9 भी दे दिए, अब बोलो आएगा? 5 देंगे तो आएगा? ठीक ही बोल रहा है लोग कि 5 दीजिएगा तो आ जाएगा, हम इसको 5 देते हैं। तो 1 3 5 7 9, बोलो आएगा? 5 बोले तो 5 दे दिए। देखिए खाली 5 से भी काम नहीं चल रहा है, खाली 2 से भी काम नहीं चल रहा है, दोनों क्या चाहिए? रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। देखो ये जो जीरो आएगा ना, कोई डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, आसमान से उड़ कर नहीं आएगा। जब 2 चीज़ मिलेगा, 2 चीज़ ज्ञात होगा, 3 गो वेरिएबल होगा, 2 गो ज्ञात होगा, तो 1 गो जो अज्ञात बचेगा उसको तो निकालिए लिया जाएगा। नहीं, 3 वेरिएबल है जिसमें 2 ज्ञात है 1 अज्ञात है, तो 2 गो रहने से 1 गो नहीं निकलेगा? निकलेगा। वैसे ही यहाँ भी जीरो एक तीसरा टर्म है। ये जीरो बनाने के लिए हमको चाहिए 5 और 2, 5 और 2 रहेगा तबे, 5 और 2 मिलेगा तो 5 गुना 2 करेंगे तो 10, यानी 1 गो जीरो बना देगा। ये देखिए सब कुछ ठीक था, वो कमी था इसका 2 का, जैसे इसमें 2 आता तो 1 गो जीरो आपका हो जाता, गुना करते लास्ट से 1 गो जीरो मिल जाता। इसका मतलब है कि सपोज अगर ये बॉयज़ है और ये आपका गर्ल्स है, बॉय बोलिए गर्ल बोलिए, बॉयज गर्ल्स नहीं बोल सकते हैं। ये एगो लड़का है एगो लड़की है, ये दोनों के जब होगा तो साथ में शादी होगा तो एगो तीसरा बुतरू पैदा होगा। नहीं देखो इसे हंस रहा है, अरे गधा, 5 और 2 जब आपस में मिलेंगे तो एगो जीरो नहीं बनेगा। सब शादी के नाम पे खुश हो रहा है खाली, अभी हो जाए तो पता चलेगा, अभी तो हुआ नहीं ना, रोज झोटा झोटी करेगा सब। देखो 1 2 3 4 5 अगर हम छोड़ दें और बाकी सब दे दें तो आप कहिएगा कि सर जीरो नहीं बन रहा है। माने 5 के बिना 2 अधूरा है, 2 के बिना 5 अधूरा है, 2 और 5 मिलेगा तभी जाके एगो जीरो बनेगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी 2 और 5 रहेंगे तो साथ में रहेंगे अगर जीरो लाना है तब, अन्ना तो अकेले भी रख सकते हैं, लेकिन अकेले रहेंगे तो जीरो नहीं मिलेगा, साथ में रहेंगे तो जीरो मिलेगा। तो सबसे पहला बात हम लोग ये सीखे कि जीरो तभी आएगा जब 1 गो 2 और 1 गो 5, 1 गो 2 और 1 गो 5 मिल के 1 जीरो बना देंगे।
अच्छा मान लीजिए लिख ले है, ध्यान देना, जो रटेगा वो फंसेगा। लिख ले है 1 गुना 2 आ गुना 2 आ गुना 5। अब बोलिए कई गो जीरो बना देगा? जाहिर सी बात है, देखिए लड़का 2 गो हो गया, लड़की 1 गो हो गया, तो शादी 1 गो से न होगा, 1 गो हस्बैंड वाइफ बनेगा, एगो तो बेचारा छट गया। तो 5 और 2 मिलके एगो जीरो बनाएंगे, और 2 के लिए 5 नहीं ना है, तो नहीं है तो 1 गो जीरो ना बनेगा। इसका मतलब कि 2 और 5 साथ में रहेंगे तभी एगो जीरो बनेगा। लेकिन अब ज़रा हमको बता दीजिए, दिमाग लगाओगे और बताओगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 25, कै गो जीरो होगा इसमें? 2 गो कि 3 गो? तो देखो पहले 2 का काउंटिंग करो, 2 गो कै गो है? अरे गधा देखो, 2 गो 2 एकरा में है, आ एगो ही है, तो 2 गो 2 कै गो हुआ? 3 गो। अब 5 का काउंटिंग करो, कै गो है? एगो आ 2 गो एकरा में, टोटल कै गो हो गया? तो यानी कि नंबर ऑफ जो जीरो होगा वो हो जाएगा कितना? 3। लेकिन अगर ये बताइए ऐसा होता 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9, एकरा में कै गो जीरो होगा? का है? देखिए 2 का जब आप काउंटिंग करेंगे बुआ, 2 जो है ना भेड़ बकरी की तरह है। देखिए ऐसे जानते हैं लड़का की संख्या का ज़्यादा है, लड़की की संख्या कम है रियल लाइफ में भी। तो 2 गो यहाँ मिला, एगो आ 2 गो यहाँ हो गया। देखो लिखते हैं, एगो आ प्लस 2 गो आ प्लस एगो आ प्लस 3 गो, टोटल जोड़ो कितना हो गया? 3 आ 3 6 और 1 7 गो, भेड़ बकरी की तरह मिल रही है। वैसा ही अगर 5 की संख्या निकालेंगे, उसके बाद फिर इतने दूरी पर भेंट आएगा नहीं। 5 की संख्या कै गो है? तो 5 जो आ रहा है बुआ, 5 5 के अंतर पे आ रहा है। 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20। लेकिन 2 जो आएगा ना, हर एक गैपिंग के बाद आएगा, एक गैपिंग के बाद 2 के बाद 3 आएगा, लेकिन फिर तुरंत 4 आ जाएगा। एक गैपिंग हुआ तुरंत आ गया। 4 के बाद 5 आएगा, लेकिन फिर 6 आ जाएगा, उसमें भी 2 होगा। 7 के बाद फिर 8 आएगा, उसमें भी 2 होगा। 9 के बाद फिर 10 में भी होगा, 12 में भी होगा, 14 में भी होगा। लेकिन 5 जो आएगा वो कितने गैपिंग पे आएगा? 5 5। इसका मतलब है संख्या ज़्यादा अगर लगातार सीरीज का रहेगा तो उसमें 2 का संख्या ज़्यादा होगा, 5 का संख्या कम होगा। तो मान लीजिए हम आपसे अगर शॉर्ट में पूछेंगे कि लिखा है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और गुना डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर लिख दिया है 53। बताइए इसमें 5 की संख्या ज़्यादा होगा कि 2 का संख्या ज़्यादा होगा? 2 का संख्या ज़्यादा होगा। तो हम अगर आपसे क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछें, कहीं लिखा हुआ है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 गुने 6 के पावर 7 गुने 8 के पावर 9 में नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है, बता सकते कितना होगा? कितना होगा? 4 गो। देखना, ईमानदारी से सब कुछ जवाब देना कि आप 4 कैसे बोले। क्या दिमाग में क्लिक किया था? आपके दिमाग में क्लिक किया था कि तनी देखे 2 किधर है, तो 2 3 गो इधर दिख गया, 2 इधरों दिख गया, 4 गो। अब फिर 3 गो इधरों दिख रहा है, 3 गो नहीं है, बहुत ज़्यादा है वो। 9 और 9 तिया 27 गो। तो यहाँ बहुत ज़्यादा 2 का संख्या है, लेकिन 5 की संख्या कै गो है? तो आप 4 वाला के बोले, काहे कि जोड़ा बन गया 4 गो, तो इसलिए आप बोल दिए कि नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो अंत से 4 ही होगा, है कि नहीं? इसका मतलब हम लोग एक बात सीख गए कि जब कभी भी हमको कम या ज़्यादा, कभी भी हमको अगर नंबर ऑफ जीरो निकालना होगा तो अगर बराबर संख्या में तो कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा संख्या में अगर होगा तो जिसका संख्या कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा। क्या गलत बोले? गलत नहीं ना बोल रहे हैं? ज़्यादा संख्या वाला का हम लेके क्या करेंगे? अब 2 तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है,
तो 2 का बहुत ज़्यादा है तो उसका पेयर बनेगा 5 से? नहीं बनेगा। तो जितना पेयर बन पाएगा उतना ही ना, तो कम से कम जो होगा उसी को रखेंगे। समझ में आया बात? तो पहला बात हम लोग अभी तक यही रिजल्ट बना कि जिसकी संख्या कम होगा उसी को हम लोग काउंट करेंगे। जिसका संख्या कम होगा उसी का हम लोग काउंटिंग करेंगे। ठीक है ना? पहला बात हम लोग यही समझे कि जिसका संख्या कम होगा उसी का काउंटिंग करेंगे। ज़्यादा वाला का काउंटिंग करने से कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा आपको। जो कम होगा उसी का करेंगे। और काउंटिंग किसका होगा? 2 और 5 का। काउंटिंग हमेशा किसका होगा? 2 या 5 का। या तो 2 का काउंटिंग कर लेंगे या तो 5 का। अब 2 का कब करेंगे? 5 का कम करेंगे। पता चला कि 2 ही कम है तो 2 को काउंट करेंगे, 5 ही कम है तो 5 को काउंट करेंगे, है ना? तो 2-4 गो क्वेश्चन पहले करिए, फिर टाइप में बढ़ेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। रुकिए, लिख ले है 11 गुने 12 गुने 13 गुने 15 में नंबर ऑफ जीरो। जल्दी जल्दी बनाते चलिए, बताते चलिए। कितना होगा? देखो 5 सिर्फ यहीं पे मिल रहा है, 5 दिया 15, 1 इसमें 2 हैली है, 4 भी है, हालांकि 2 को 2 है, लेकिन हमको तो एक को 5 मिल रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 1। चलिए फिर से जल्दी जल्दी बनाना। लिख रहा है 7 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 8 गुना 5 के अंत से शून्यों की संख्या। देखिए आपको देखने से पता चल रहा है कि 2 ज़्यादा है 5 कम है, तो 5 की संख्या खाली काउंट कर लीजिए, यानी कितना? 3। तो बोलेंगे सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या? बोले ना, ऐसा नहीं आता है। 2 के पावर लिख ले है 223 और गुना लिख ले 5 के पावर 500, सॉरी 2 के पावर 222 गुने 5 के पावर 555 में नंबर ऑफ जीरो बता देना है। कितना होगा? देखो जो यहाँ फिसलेगा आगे भी फिसल जाएगा। यहाँ 2 की संख्या 222 को है, इसका मतलब है ना 2 गुने 2 गुने 222 बार। आप 5 की संख्या 555 गो है, तो 5 गो ज़्यादा रह के क्या करेगा? दुल्हन ज़्यादा है दुल्हा कम है, तो पेयर बनेगा कै गो? 222 गो। अब कुछ ये सब सोच रहा होगा खुरपाती दिमाग वाला कि सर ऐसा भी हो सकता है कि हर एक लड़का 2 गो से शादी कर ले, कोनो 3 गो से शादी कर ले। चलिए ठीक है, बाकी तो होमवर्क मिलेगा ही आप लोग को। अब सबसे पहला लिखिए टाइप फर्स्ट, यहीं से शुरू किया जाए। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8 खूब एग्जाम में रहता है ये, हल्के मत लेना। ये सब चैप्टर भी पूछता है, नहीं पूछता तो बतेबे नहीं करते। ए गधा लोग इधर ध्यान दो। लिख ले है टाइप 1 में हमको यही पढ़ना है, नेचुरल नंबर का कंटिन्यूड सीरीज का। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 कहाँ तक ले लें? सैंतालीस। छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग। अच्छा, इसको अगर किसी को आपको थोड़ा सा टेस्ट करना होता तो लिख देता फैक्टोरियल
47 के अंत से शून्यों की संख्या बताइए। अरे फैक्टोरियल 47 यही है ना? हाँ, आप लोग फैक्टोरियल के बारे में अवेयर हो चुके हैं। तो फैक्टोरियल 47 बोलिए, चाहे 1 × 3 डॉट 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 47 बोले, बात तो सेम ही है। अब इसी का बोलेगा अंत से शून्य की संख्या बताइए। तो देखिए, हमको इसमें तो कुछ करना है नहीं, हमको खाली 5 काउंट कर लेना है और 2 काउंट करना है। तो बोलिए हम काउंटिंग किसका करें, दिमाग लगाओ, क्योंकि आपको ही पता है कि 2 जो आएगा भेड़ बकरी की तरह एक एक के बाद मिल जाएगा। 2 फिर 4 में आएगा, फिर 6 में आएगा, फिर 8 में, फिर 10 में, फिर 12 में, है ना? लेकिन 5 आएगा 5-5 के गैपिंग पे, 5 5 10 5 15 5 20 5 5 25 ऐसे आएगा ना। तो इसका मतलब कि हमको काउंटिंग किसका करना है, 5 का। पहले ये समझ में आया ना, हम बोले थे ना कि जिसका संख्या कम होगा उसी का काउंटिंग करना है। तो आप बोले, आपको यहाँ से आपका रीजनिंग कह रहा है कि सर काउंटिंग कर रही है 5 का, क्योंकि संख्या कम है 5 का। तो ये चीज़ स्पष्ट हो गया, काउंटिंग या तो 2 का होगा या तो 5 का होगा, और कम यहाँ दिख रहा है 5, तो 5 का काउंटिंग करेंगे। तो 5 तो एक यहाँ हो रहा है, फिर 10 में एक 5 है ना, 10 में एक 5 है कि नहीं है, 2 5 10, ये देखो यहाँ एक 5 है, फिर 15 में है, फिर 20 में है, और फिर 25 में है, फिर 30 35 40 और 45 हो गया। तो काउंटिंग कर लेते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, यानी कि टोटल जो 5 की संख्या हुआ वो कै गो हुआ। लेकिन एगो मिस्टेक हो गया है, ये जो 25 है एकरा में 2 गो है, और हम लोग काउंटिंग किए सिर्फ एक गो के। तो इसका मतलब ये 5 × 5 है, तो एजा 2 गो ना 5 है, तो एगो और बढ़ जाएगा, यानी टोटल 5 की संख्या कितना, तो 10 हो गया 5 की संख्या। तो नंबर ऑफ जीरो भी होगा 10 गो। 2 तो भेड़ बकरी की तरह ढेर है, कितना काउंट कीजिएगा, 10 को हमको चाहबे करिए। लड़की 10 गो है, लड़का नधून है, तो बस इतने शादी होगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 10 होगा ना। क्या यहाँ तक ठीक है? चलिए, अच्छा ये बताइए, ये कोई मैथ नहीं था, है भी नहीं, मैथ तो है ही नहीं, मैथ लगाना ही नहीं है। आपको सिर्फ काउंट करके बता देना है कि 1 से 47 तक नंबर ऑफ 5 कितने होंगे। तो बोलिएगा, आप खुद बोलिएगा कि सर हम बता देते हैं, 5 5 पर है, तो 45 तक पढ़ा पढ़ेंगे, तो 5 9 45, 9 गो तो कन्फर्म है। सर क्या गलत बोल रहे हैं? 47 तक हमको जाना है ना, तो 5 5 पे आएगा, तो 5 9 45, तो हर एक 5 5 पर 5 5 10 5 3 15 5 9 45, तो 9 गो ना, तो 9 गो तो 5 हो ही गया। अब फिर कितना है? नहीं बउआ, वैसे नहीं, हम अभी 5 का काउंटिंग किए हैं कि 5 को एगो है। तो आप बोले सर 9 गो है 5, हम बोले 25 काउंट कर लो, कै गो है? क्या गलत बोल रहे हैं? 1 से 47 तक 25 कै गो आएगा, तो 25 से कम 25, और 25 दूनी टॉप जाएगा, तो एक गो रहेगा ना। यानी कि नंबर ऑफ 25 वो कितना है, 1। तो 25 के मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 25 वाला में 5 एक बार तक काउंट करिए लिए, तो 25 होने का मतलब हम एक गो वहाँ से 5 उठाएंगे। अरे 25 कै गो है, एगो है, तो एगो 25 है और 9 गो 5 है, तो यानी टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हो गए, 10। अभी तक कोई मैथ नहीं लगा है, कॉमन सेंस की बात हो रहा है। 1 से लेकर 47 तक हम बोले कि 5 की संख्या बता दो, तो बोलिएगा सर 5 5 पर आएगा, तो 5 5 दूनी 10, 10 तक 2 गो हो गया ना, 5 3 15, 3 गो हो गया ना, 5 चौ का 20, 5 5 25, 5 6 का 30, 5 9 45, यानी कि नंबर ऑफ 5 जो होगा 1 से लेकर 47 तक 9 गो होगा। तो ये 5 की संख्या आप बता दिए कि 9 गो होगा, मैं बोला आप 25 की संख्या बताओ, क्योंकि बीच में 25 तो है। तो जिस तरह से 5, अच्छा मान लो कोई बोलता 7 की संख्या बताओ, तो 7 कहाँ कहाँ मिलेगा, 7 7 दूनी 14, 7 3 का 21, 7 6 42, 7 7 49 तो नहीं ना जाएंगे, 7 6 42 यानी 6, हाँ या ना।
उसी तरह से अगर 2 का संख्या कोई पूछ देगा तो कैसे होगा, तो 2 का भी वैसा ही निकालेंगे। 2 में होगा, 2 4 में होगा, 2 6 में होगा, 2 8 में होगा, नहीं होगा, 2 10 में होगा, 2 12 में होगा। ये सब हमको निकालना पड़ेगा, ये सब हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, हम बोले कि 5 की संख्या तो 9 गो हो गया, अब 25 की संख्या कैसे निकालना होगा। तो जिस तरह से 5 का संख्या निकाल ले वैसे 25 का निकाल लेंगे। अगर हम बोलते कि 1 से लेकर 100 तक 25 कै गो आएगा, तो बोलिएगा सर 25। आप 25 दूनी 50 में 25 है कि नहीं है? आप 25 है 75, ओकरों में 25 है। आप 25 चौका 100, उसमें भी 25 है, यानी टोटल कै जगह आएगा? 4 जगह। तो वैसा ही अगर हम बोले कि 1 से लेकर 47 तक 25 कई बार आएगा, तो आप बोलिएगा सर एक ही बार आएगा। कैसे पता चला एक बार? पहाड़ा आप पढ़ रहे हैं तब 25, फिर तब 25 के बाद है ना आएगा, तो 25 दूनी 50वां पे आएगा। हमको 47 तक बताना ही है, तो यानी कई बार 25 आएगा? एक बार। तब 25 की संख्या कितना हो गया? 1। तो टोटल जो हमारा संख्या हो गया 5 का, देखो 5 का संख्या 9 और 25 की संख्या 1। तो 25 में एगो 5 तो हम रखे होंगे, 5 तो जब हम काउंट किए होंगे तो 25 वाला में 5 ले लिए होंगे, और एकरा में 25 में तो सिर्फ हम एक ना 5 काउंट करेंगे, यानी टोटल कै गो हो गया? 10। आराम से बता सकते हैं। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और कैसे आदमी बोल सकता है कि सर एक बात बताइए, एक बार हम लोग 5 की संख्या निकाल रहे हैं, फिर एक बार 25 की संख्या निकाल रहे हैं, तो एक बार 5 से भाग दिए और फिर 25 से भाग दिए, तो जो 5 से भाग दिए उसी को फिर क्यों ना 5 से भाग देंगे, तो 5 5 25 से भाग देने के बराबर हो जाएगा। अरे पहले हम 5 से भाग दिए, तो 5 की संख्या निकाले। अब 25 का संख्या अलग से निकालना था, तो 25 से भाग दे रहे हैं, तो मतलब दूसरी बार 25 से भाग दे रहे हैं। तो 25 से अगर हमको भाग देना है तो पहले 5 से दे दिए, तो क्यों ना उसी को फिर से 5 से भाग दें। तो 5 5 से भाग देंगे तो 5 5 25 से भाग देने के बराबर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से एक रिजल्ट बन रहा है, इधर ध्यान दो, कि हमको नंबर ऑफ 5 काउंट करना है, 5 की संख्या काउंट करना है। तो बोलिए कि 5 1 से लेकर 47 तक 5 कै गो आएगा? तो 47 तक भाग दीजिएगा, तो 47 को 5 5 नवा 45, 9 बार जा रहा है। अब फिर 25 से भाग देना है फाइनली, तो 5 से भाग दे दिए, तो क्यों ना फिर से 5 से भाग दे दे, तो 5 5 25 से भाग देने के बराबर। तो 5 से भाग फिर से दीजिएगा, तो 5 से भाग अगर फिर से दीजिएगा तो कई बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। तो 5 एकम 5, यानी टोटल नंबर ऑफ 0 हो गया कितना? 10। आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत आ जाएगा, क्योंकि जब रटा रटवल चीज़ बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे बोल दिया फैक्टोरियल 57, इसका मतलब है 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 कहाँ तक? 57 तक, नंबर ऑफ 0। तो काउंटिंग किसका करेंगे? 5 का, क्योंकि आपको पता है इसमें 5 की संख्या ही ज़्यादा है, सॉरी कम है। तो 5 की संख्या आप बताइए कै गो होगा? 13 5 65, 12 5 11 5 55, 55 तक, यानी 11 को ना, तो 11 5 55। अब फिर 5 से भाग देना है, तो यहीं पे 5 से कहाँ भाग देते? तब 5 से भाग दीजिएगा तो कई बार में? 5 दूनी 10, तो 11 और 2, आपको ही पता है 2 गो कहाँ से निकल के आ गया, एगो 25 में से और एगो 50 में से। तो समझ में आया? तो अब अगर शॉर्ट में आपको बोलना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा भागफल आ रहा है भागफल में ही भाग देते चल जाना है क्या? तो जैसे अगर आपसे बोलेगा फैक्टोरियल 99 में नंबर ऑफ 0 बता दीजिए, तो इसका मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 कहाँ तक? 99 तक। तो काउंटिंग जिसका संख्या कम होगा उसी का करेंगे। तो 5 की संख्या ही इस सीरीज में कम होगा। तो 5 की संख्या काउंट करिए, तो 99 को 5 से भाग दीजिए, कै बार में जाएगा? 19 5 95, तो 19 बार में। अब फिर 19 में ही क्या करना है? 5 से भाग लगाना है। तो 5 का 20, 5 तिहाई, अब फिर 5 से भाग लगेगा, हो गया। अब बताओ ये 3 कहाँ से बढ़ा? 25 50 75। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से नंबर ऑफ 0 होगा 9 और 3 12, यानी कि 5 की संख्या अगर 22 को होगा तो 2 तो 22 को कम से कम जरूर मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हमको 22 का ज़रूरत है।
तो अंत से शून्य की संख्या कितना होगा 22। ये हम लोग खाली काउंटिंग किए हैं कि 5 1 से लेकर 99 तक कै गो होगा, तो 22 गो होगा। अब फिर से अगर हम आपसे अब थोड़ा सा गेयर बदलते चलें, क्योंकि आप ही लोग बोले थे कि सर 1000 होगा तो क्या होगा, तो अब मान लीजिए कि हम 1000 न मान करके 507 बोल दिए। अब बोलिए कि तो क्या होगा। अरे 507 को 5 से भाग दो तो कितना बार में जाएगा? 101 बार में ना। आप फिर इसको 5 से भाग दो, 5 20 100। फिर इसको 5 से भाग दो, फिर इसको 5 से भाग दो, तो बोलो टोटल कितना होगा? 125। नंबर ऑफ 5 यदि 125 हो गया तो नंबर ऑफ 0 भी अंत से 125 गो होगा। चलिए फिर से, अगर कोई बोल दिया फैक्टोरियल 999 में शून्यों की संख्या बता दीजिए, तो बता देते हैं। अब आप बनाइए 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट 999 तक में नंबर ऑफ 5 ही हम पता करेंगे, क्योंकि हमको पता है संख्या कम 5 का ही है, तो हम 5 का ही काउंटिंग करेंगे। तो बताइए जल्दी से कितना आएगा। तो 999 को 5 से भाग दे दीजिए। जे रटेगा वो फंसेगा। चलिए ध्यान दीजिए, हम इसको एक बार फिर से बोलते हैं। मान लो 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 47 तक होता, तो अब 47 को 5 से भाग देते ना, 5 9 45, यानी 47 से ही हमको 47 को ही भाग लगाना है। तो 47 को 5 से भाग देंगे तो 9 बार में, 9 को 5 से भाग देंगे 1 बार में, टोटल हो गया 10। वैसे ही 999 को 5 से भाग देंगे, कई बार में जाएगा? 5 एकम 5, 5 4, 5 9 45, 5 9 45, 199। अब 199 को फिर से 5 से भाग देंगे तो 40 25 200 होता है, तो 39 बार में जाएगा। इसको फिर 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, फिर 5 से भाग देंगे, यही होगा ना। तो जोड़ लीजिए, 7 और 1 8, 9 17, 17 और 9 26 की 6 हाथ में लगेगा 2, 2 3 5, 5 9 14 का 4, 1 और 1 2, 246। समझ में आ रहा है? तो ये बताइए फैक्टोरियल 1024 के अंत में शून्यों की संख्या बता दीजिए। कितना आ रहा है? अब ढेर लोग के खाता खुलना बंद हो गया। अब आगे ही लोग बोल लिया कि अब हमरे बस के बाद नहीं है, अब छोड़ दो, यहीं से अब सरेंडर करके अस्थिर रहेगा सब। देखिए सबसे पहले 5 से भाग देते हैं। हम आपको बार बार बोलते हैं दिक्कत कहाँ होता है? जोड़ घटाव गुना भाग में सब आ रहा है समझ में, लेकिन जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आ रहा है। तो 1024 को 5 से भाग देंगे तो 20 बचे, 5 5 चौके 20 यानी 204। फिर 5 से भाग देंगे, 40 बचे 200। फिर 5 से भाग देंगे 8, फिर से भाग देंगे 1। एक बार में भाग लग रहा है।
तो जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, 44 और 8 52 1 53 200। लिख ले है 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 285 तक। चलिए 5 से भाग दीजिए इसको। 5 5 25, 5 7 35, 5 11 55, 5 दूनी 10। जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, 57 है 3 60 है 10 70। तो ये टाइप के बना लीजिएगा। चलिए जल्दी बता दीजिए। कितना हो रहा है, 5 से भाग देंगे 80 बार में, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, अब तो भाग नहीं जा रहा ना। तो 80 या 10 90, 90 या 9 99। तो हमें लगता है अब दूसरा टाइप में बढ़ना चाहिए ना। चलिए एगो अंतिम बना लीजिए, फिर दूसरा टाइप में चलते हम लोग। कितना आ रहा है बताइए। चलिए भाग देते हैं 2223 को 5 से। तो 5 का 20, 2 5 का 20 और 5 का 20। चलिए फिर 5 से भाग दीजिए, 5 8 40 और 5 8 40। फिर 5 से भाग दीजिए, 17 5 85, 5 3 15 हो गया। जोड़ लीजिए 7 और 3 10, 8 18, 18 4 22 का 2 हाथ में रहेगा 2, 2 और 1 3, 3 8 11, 11 4, 15 का 5 हाथ में रहेगा 1, 4 और 1 5, 552 आया था। आगे बढ़े, लिखिए टाइप 2। हेडिंग दीजिए, जब जोड़ अथवा घटाव के रूप में दिया रहे। अभी तो गुना के रूप में था ना। ये तो सीरीज था वो, जब जोड़ अथवा घटाव के रूप में दिया रहे। देखो रटना कुछ भी नहीं है, समझना है। एक बात बताइए, लिख ले है 4500, सुनो इधर, प्लस 90 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा, ये आपसे पूछा है। माने कितना होगा शून्य, नंबर ऑफ जीरो ही बताना ना। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये बताना है। कै गो होगा, दिमाग लगाओ और बताओ कै गो होगा। तो 4500
जोड़ 90, ऐसे ही ना करेंगे हम लोग। तो जोड़ रहे तो 0 आई हो गया 9, यानी अंत में कै गो रह गया। मान लो ऐसा होता बुआ 560000 आ प्लस 80 के अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा? कितना होगा? अब बताइए कै गो होगा? अब बताइए कै गो होगा? हैं? 2 गो होगा कि 4 गो होगा कि 3 गो होगा? देख लो, कुछ लोग को विश्वास नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 800। ना बड़ा अजीबोगरीबी तो हो जा रहा है। सोचे कुछ और हो रहा है, कुछ और। बोलो कै गो 0 होगा? अब कै गो होगा? अब क्या सीख मिलता है इससे? जिसकी संख्या कम होगा उतना ही नंबर ऑफ 0 होगा। समझे? तो नोट करके लिख दो बगल में, अपने भाषा में, भोजपुरी में लिख लो। जेकर संख्या ज़्यादा हुई कम हुई, जेकर संख्या कम हुई ओकरे माने के बा 0, ओकरे 0 के संख्या काउंट करे के बा। जेकर संख्या कम हुई ओकरे 0 के संख्या काउंट करे के बा। जिसका संख्या कम होगा उसी का काउंटिंग करेंगे हम लोग, है ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लिख ले 10 के पावर 99 जोड़ 10 के पावर 98 में नंबर ऑफ 0 कितना होगा बुआ? लो टेंशन बढ़ गया, ये कैसे हो रहा है? 10 के पावर 99 का मतलब 10 गुना 10 गुना 99 बार, पर 99 को 0 हो जाएगा। और 10 के पावर 98 का मतलब 10 गुना 10 10 98 बार, यानी एक में 98 0 और यहाँ 99 0 जोड़ेंगे तो कितना मानेंगे? अरे गधा, यहाँ 100 है आप प्लस 10 है, तो ये एक न ला देगा बीच में कहीं जोड़ेंगे तो 100 और 10, तो देखो तो कै गो 0 हुआ? कम वाला जो होगा वही होगा, यानी इसमें नंबर ऑफ 0 कितना होगा? लिख ले है 100 के पावर 999 जोड़ 100 के पावर 995, तो कितना होगा? वो ऐसे ही अगर अभी आएंगे इस पे क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो जोड़ वाला सीख लिए, थोड़ा घटाव वाला देख लेते हैं। अब ऐसा नहीं, घटाव के लिए अलग टाइप हो जाएगा। देखो मान लो कि यहाँ 100 है, अब माइनस 10 होता, अब बोलता कि 0 की संख्या बता दो, कितना होगा? घटा लो, देख लो, कोई बड़ा बात नहीं है। माइनस 10 तो 0 10 में से एक जाएगा 9, तो कै गो हो गया? तो यानी कि जौन वाला कम होगा उतना ही नंबर ऑफ 0 होगा। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? जोड़ और घटाव में जिसकी संख्या कम होगा वही नंबर ऑफ 0 होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए आपसे कहीं बोल दिया कि 100 के पावर 99 और माइनस 100 के पावर 96 के अंत में हल करने पर शून्यों की संख्या कितना होगा? कितना होगा? जोड़ या घटाव में जिसका संख्या कम होगा वही उतना ही नंबर ऑफ 0 होगा। सही है ना। यानी नंबर ऑफ 0 एकरा में कितना हो जाएगा? 96 आएगा क्वेश्चन इस पे, तो बना लीजिएगा आप लोग। तो पूछते हैं, ज़रा बताइए तो।
लिख ले है फैक्टोरियल 48 और प्लस फैक्टोरियल 47 में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। एगो देखते हैं एगो कैसे होगा। अरे गधा, जिसका संख्या कम होगा जीरो का वही मानेंगे ना। हम तो मैथ पढ़ा ही नहीं रहे, अभी तक मैथ कहाँ लगा है, सब तो रीजनिंग। रीजनिंग भी किसके, बच्चा के लिए, क्लास 2 वाला रीजनिंग लग रहा है। हम बोले यहाँ पे 500 है और प्लस यहाँ पे 50 है। हम बोले नंबर ऑफ जीरो कितना होगा बुआ, तो गधा बोलेगा कहाँ है कि कम वाला के आप देख लिए, कम वाला के जितना इधर होता 5000 और इधर होता 500, तो सीधे बोलते कितना 2 गो, तो कम वाला के खाली जीरो काउंट कर लेना है। तो गधा बोलेगा कि एक मतलब एक जीरो काउंट नहीं करना है। तो 47 का आपको याद है शायद, एगो बोल रहा है ये सब। बताइए सब कौन दुनिया का आदमी है। इस सबको अभी तक ये भी नहीं पता है कि 10 आया तो क्या आया, उसको ये भी नहीं पता है। तनु बोल रहा है कि एगो, वो 10 में उसको एगो जीरो दिख गया। दस आया अंत से जीरो की संख्या काउंट करने पर कि 10 गो हो रहा है जीरो अंत में। जाहिर सी बात है तब एकरा में ज़्यादा होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, तो ये रहेगा ना। अच्छा मान लो यहाँ पे ऐसा होता, फैक्टोरियल 99 जोड़ फैक्टोरियल 47 के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। 10 गो होगा। और इसी में कह देता है माइनस फैक्टोरियल 25 के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। तो 25 वाला का काउंट कर लेंगे। जो कम होगा जोड़ घटाव में, जो कम होगा उसी का नंबर ऑफ जीरो पता करना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा देते हैं। 5000 प्लस 500 और माइनस 50। देख लो कि कितना हो रहा है इसमें। तो ये 5000 और 500 कितना हो गया। एकरा में से घटा, पहले जोड़े के ना क्रिया होगा, में से ही घटाएंगे। अब बोलो कितना जीरो बचेगा। क्या समझ में आ रहा है आपको। जिसका संख्या कम होगा उसी का नंबर ऑफ जीरो खाली हमको बता देना है। तो यहाँ पे सबसे कम हमको दिख रहा है कौन, फैक्टोरियल 25। तो सिर्फ फैक्टोरियल 25 का नंबर ऑफ जीरो बता दीजिए। तो बोलिए फैक्टोरियल 25 का 5 5 25, 5 एकम 5 यानी कै गो। तो एक और बना दीजिए, फैक्टोरियल 999 जोड़ फैक्टोरियल 899 माइनस फैक्टोरियल 799। जिसकी संख्या कम होगा जोड़ घटाव में, सिर्फ उसी का नंबर ऑफ जीरो निकालना है। हरी रटना नहीं है। जो रटेगा वो फंसेगा भाई लोग, इसलिए दिमाग से अपना सोच लो एक बार। कितना आ रहा है देखिए। जो छोटा होगा उसी का काउंट करेंगे, मतलब इन दोनों को इग्नोर कर लीजिए। जोड़ घटाव में जो छोटा वाला होगा उसी को काउंट करेंगे, 799। और 799 को आपको निकालना आता होगा। 5 से 16 85, 15 25 75, 4 5 9 45, 159 ना। अब 5 3 15, 31 25 155, 5 6 30, 5 एकम 5 जोड़ लीजिए। 6 1 7 और 1 8 9 17 का 7 हाथ में लगेगा। 1 3 और 1 4 5 9 यानी 197 जीरो होगा। हल करने पर अंत में शून्यों की संख्या कितना मिलेगा, 197 गो। तो हमें लगता है जोड़ घटाव वाला भी समझ में आ गया। बात आया कि नहीं आया, आ गया। तो अब अगला लिखिए टाइप 3 ना।
जोड़ घटा हो गया गुना। 1 मिनट, आप ही हमको बता दीजिए फैक्टोरियल 47 गुने फैक्टोरियल 49, नहीं 59 कर दीजिए, के अंत में शून्यों की संख्या। पहले आप हल कीजिए फिर हम करेंगे। 10 को होगा। प्रणाम। इधर ध्यान दो गधा सब। इधर मान लीजिए कि शून्य की संख्या 2 आया। ए सुनो इधर, इधर शून्य की संख्या बोलो तो शून्य की संख्या कै गो हुआ? कै गो होगा? 5 गो। बोलो हाँ चाहे ना। 1 2 3 4 5। तो क्या किया आप? गधा जोड़ दिए, दोनों के जीरो को क्या कर दिए? एकर जीरो था 2 गो, एकर जीरो था 3 गो, तो दोनों के जीरो को आप लोग क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो 3 2 5 जीरो आप बोल रहे हैं कि होगा। जैसे लिख ले रहा था 195000 गुने 13600, तो इतना तो गधावो गुना करता है कि 3 2 5 जीरो तो पहले हो ही जाएगा, और उसके बाद इतना गुने इतना कर देना है कि नहीं? यानी हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जीरो को क्या कर देते हैं? अभी इसका गुना होगा बउआ, तो इसमें भी एगो जीरो आएगा, हड़बड़ाई नहीं। तो कहने का मतलब क्या है? गुना में हम लोग क्या करते हैं? जीरो की संख्या को जोड़ लेते हैं। इसमें टोटल कितना जीरो, इसमें टोटल कितना जीरो, जो आएगा उसको हम लोग आपस में जोड़ देंगे। तो लिखना है तो लिख लो। कैसे लिखोगे? अपने भाषा में लिख लो। जब गुना के रूप में रहेगा तो शून्यों की संख्या को आपस में जोड़ लिया जाएगा। ये रटने वाले भुला जाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल हम देते हैं, उससे समझते हैं। 23,000 गुना 1700 गुना 1,90,000 के अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा? बोलिए कै गो होगा? तो 3 2 5 5 4, यानी कि शून्यों की संख्या 9 गो होगा ना? चलिए एगो फिर से 10 के पावर 4 गुने 10 के पावर 5 गुने 10 के पावर 6 गुने 10 के पावर 7 के अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा? तो सब शून्य की संख्या को गुना के रूप में दिले हैं, तो आपस में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो हेजा 4 गो जीरो है, हेजा 5 गो, तो 5 और 4 9 गो, और 9 6 15, 15 और 7 तो टोटल नंबर ऑफ जीरो 22 गो हो गया ना? तो अब आपसे एग्जाम में एक हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लिख दिले फैक्टोरियल 99 गुने फैक्टोरियल 287 के अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा? तो जरा बताइए हल करके कितना होगा? हैं? कितना आ रहा है? धकाधक मिसाइल दाग रहा है लोग। बताइए 287 को 5 से भाग देना है, तो हम इतना बड़ा मिसाइल दाग दिया सब। देखिए सबसे पहले इसका नंबर ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। शून्य की संख्या निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे लास्ट में। तो इसका जोड़ेंगे तो 19 बचे 95, फिर 5 से भाग दीजिए इसी में, तब 5 दिया 15। अब तो भाग नहीं जाएगा, यानी यहाँ नंबर ऑफ जीरो हो गया 22। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, 5 से भाग दीजिए, 5 बचे 25, 3
5 सते 35, फिर 5 से 11 बार में, 5 से 2 बार में, तो यहाँ जोड़ लीजिए कितना हो रहा है 57 और 3 60 और 10 70, तो 70 को जीरो एजा मिलेगा, आप 22 को जीरो एजा मिलेगा, लेकिन जीरो को आपस में गुना करिएगा तो ये बैठ जाएगा, जुट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 92 को। समझ में आ रहा है बात? तो ये को लास्ट बनाइए और चला जाए घर का। आप लोग भी खाए पिए नहीं होंगे, जाके 15 को कोनो 20 को रोटी, कोनो दाल भात चोखा सधाएगा। फैक्टोरियल आगहू कुछ लिख लें, ओकरा बादो कुछ लिख लें, ओकरा बादो हम कुछ लिख लें। इकतालीस हो गया, 42 हो गया, 43 भी हो गया। तो हम ही ना बाकी रह गए। ठीक है, चले यहाँ से नंबर ऑफ 5 की काउंटिंग कर लेते, उतना ही नंबर ऑफ 0 भी होगा। तो ये हो जाएगा 5 10 से 50, 5 सते 35, ये हो जाएगा 15 21 25 75 से है ना, ये 5 का 20 गुना इसका कर देते हैं। तब 15 25 75 और 2 5 5 25, फिर 5 से भाग दीजिए 31 बार में, और फिर 6 बार में, और फिर 1 बार में। अब इसका निकाल लेते हैं। तब 5 से 17 25 85 2 5 5 25, आई हो जाएगा 5 3 15 5 5 25 5 7 35 5 एकम 5। तो इधर जोड़ लीजिए 21 4 25 और 7 32 132 प्लस 6 और 1 7 और 1 8 5 13 का 3 हाथ में लगेगा 1 3 और 1 4 5 9 193 प्लस इधर जोड़ लीजिए 7 और 1 8 8 5 13 13 और 5 18 के 8 हाथ में लगेगा 1 3 और 1 4 4 7 11 का 1 1 और 1 2। अब जोड़ लीजिए जरा कितना होता है। तो 2 और 3 5 5 और 8 13 का 3 हाथ में रहेगा 1 1 1 2 2 9 11 11 और 3 14 का 4 हाथ में रहेगा 1 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 543 सीट पर चुनाव भी हुआ था।
अच्छा एकरा में कौन साइंस लगा? कोई साइंस तो लगा नहीं। तो इस टाइप से आप लोग कर लीजिएगा। तो कुछ होमवर्क दे देते हैं ना, अंत से शून्य की संख्या ही तो निकालना है। लिखिए फैक्टोरियल 199 का, फैक्टोरियल 209 का, फैक्टोरियल 310 का, फैक्टोरियल 495 का, फैक्टोरियल 995 का, फैक्टोरियल 1025 का, फैक्टोरियल 1575 का, फैक्टोरियल 2735 का। बस इतना ही का निकाल कर आइएगा।